बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला। गुजारिश थी से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अच्छा जी, अभी बरतानिया में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके बाद पूरे बर्मिंघम में जो है ना, इस वक्त एक खौफ व हरास की सूरत हाल फैल गई। और ये इतनी अजीब बात थी कि जो शुरू की इब्तदाई जो न्यूज़ आ रही थी उसके अंदर पाकिस्तानी लड़के की गिरफ्तारी और उसका इस कत्ल के साथ जोड़े जाना, ये सारे वाक़यात हो रहे थे। तो पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उसके अंदर बड़ी तशवीश थी कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों पाकिस्तानी बच्चे जो हैं लड़के इस तरह की हरकत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उसको कहते कि स्टूडेंट है, कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट था, उसने इस लड़की को मारा है, कोई चक्कर था इनका आपस में, कोई शायद डेटिंग ऐप वगैरह का सिलसिला था। मतलब बड़ी ही ऐसी ऐसी खबरें आ रही थी, क्योंकि जिस टाइम पे एक बताया ना कि पीछे से इस लड़के ने वार किया और कत्ल की पूरी सिचुएशन या पूरी की पूरी स्टोरी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी, तो बस स्किप मत कीजिएगा। देखिए यहाँ पर होता क्या है, जब पाकिस्तानी कम्युनिटी के ऊपर कोई बात आती है ना, तो फिर उसके बाद सारों के ना जो कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त बरतानिया में जो है वो वीज़ा पॉलिसी या स्टूडेंट वीज़ा को लेकर पहले ही बड़ी डिबेट है और निकालो निकालो की एक आवाज़ें डली। उसके अंदर जब ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं तो एक तरह से कम्युनिटी जो है वो खड़ी हो जाती है, डर लग जाता है। और जो बच्चे बेचारे पाकिस्तान से भी जाने वाले, उनको भी एक परेशानी लायक हो जाती है कि भाई ऐसा ना हो कि हमारे वीज़ों पे कोई इफेक्ट हो जाए या हम लोगों के लिए कोई परेशानी हो जाए। तो इस वजह से जब भी कोई ऐसे वाक़यात होते हैं, और अब तो मुतवातर बरतानिया में कुछ ना कुछ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिसके बाद पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है ना वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है फिर नज़ला जो गिरता है ना उन्हीं के ऊपर गिरता है। वाक़या ये है कि ये ख़ातून कैटी नाम है शायद इसका, कैटी नामी ख़ातून जो कि शॉपिंग करने के लिए गई थी, और वहाँ पर एक बड़ा मशहूर शॉपिंग मॉल है, वहाँ पर ये शॉपिंग कर रही थी। अभी खातून शॉपिंग करते 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 जैसे ही जो बीच में जहाँ पर बिल्कुल सेंट्रल है शॉपिंग मॉल का, वहाँ पर पहुँचती है तो पीछे से एक लड़का जो कि 21 साल का लड़का होता है, ये आता है भागते हुए, और इसके हाथ में एक बहुत ही तेज़ धार किस्म का जो होता है ना खंजर होता है। आप देखें, जो ऐनी शाहिदीन है ना, उन्होंने जो पुलिस को बयान दिया, उन्होंने कहा कि भाई हम देख रहे थे कि वो खातून, बस वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, खैर ऐसा नहीं था कि सिर्फ यही अकेली खड़ी थी, काफ़ी भीड़ भाड़ था। मगर जब ये लड़का भागता हुआ आया है ना, तो इसने इसको आइडेंटिफाई किया है कि मतलब मैंने इसी को ही टारगेट करना है। ऐसा नहीं था कि उसको मारने के बाद वो और लोगों के ऊपर भी जो है वो हावी हो गया, नहीं, उसने इसी को टारगेट किया और इसके पीछे से गर्दन पे वार किया है। उसने खंजर इसके जो है गर्दन पे मारा, और उसके बाद जब इसने भागने की कोशिश की तो ये पकड़ा गया और पुलिस ने इसको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया। इस खातून की हालत जो है वो इतनी ख़राब हुई कि इसको फ़ौरन हॉस्पिटलाइज़ किया गया, और इसको जो है वहाँ की जो बेस्ट से बेस्ट सर्विस दी जा सकती थी, जिस तरह भी कोशिश करके इसको बचाया जा सकता था, कोशिश की गई, पर अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती, क्योंकि इतना शदीद घाव था उसके। बिल्कुल कहते हैं कि गर्दन की जो बिल्कुल नीचे वाली जो हिस्सा है ना नाजुक सा, वहाँ पर उसने वार किया था कि जितना खून का फव्वारा वहाँ बह रहा था, और लोगों ने कहा था कि बचने की तो उम्मीद ही नहीं थी। अब इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, और इसके बाद जो है इसका नाम लिया गया, भाई राफेल नाम है। राफेल जो आपको पता है इंडिया का जो पाकिस्तान ने गिराया था मार, वो वाला राफेल इस लड़के का नाम था। शुरू में इसको पाकिस्तानी, क्योंकि इसकी शक्ल एशियन थी, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये पाकिस्तानी है, कुछ लोगों ने कहा कि ये इंडियन है। तो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो सका कि ये बंदा है कहाँ का। जो अब तक की इब्तदाई रिपोर्ट है उसके मुताबिक कि ये एशियन ही है, मगर इसका ताल्लुक बता रहे हैं कि शायद इंडिया से है। ठीक है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। बाकी पाकिस्तानी लड़के को भी गिरफ्तार किया गया, जितने भी इसके साथ हॉस्टल में या जो भी इसके इर्द गिर्द रहते थे उन सभी को गिरफ्तार किया गया। इसके अंदर से एक पाकिस्तानी लड़के को भी गिरफ्तार किया गया। उसने जो इब्तदाई जो है वो FIR में जो रिपोर्ट दी है वो यही बताई कि भाई मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इसको नहीं जानता हूँ। हाँ, मुझे इतना ज़रूर पड़ता है कि राफेल नामी लड़का जो है वो मोबाइल पर किसी खातून से, किसी लड़की से डेटिंग ऐप के ऊपर लगा रहता था। हो सकता है कि वो मामला हो, या हो सकता है कि कोई और रंजिश हो। तो पाकिस्तानी जो लड़का वो बिल्कुल सेफ साइड है, उसने जो है वो इन तमाम चीज़ों से अपना हाथ उठा लिया कि भाई उसने अपनी जो भी थी वो दे दी है। खातून मर गई हैं, और पुलिस ने जो हाई कोर्ट में जो है वो राफेल नामी लड़के को भी जो है वो इसका बयान वगैरह ले लिया है। अब देखते हैं कि आने वाली जो भी सिचुएशन, अब यहाँ पे मैं कोई भी बात कह दूँ आप बाद में बोलें कि भाई आपने रिपोर्ट दी थी और ऐसी हो गई। तो इस वक्त हालात बड़े ख़राब हैं, और कुछ भी होता है ना तो वहाँ पर एक डिबेट खड़ी हो जाती है। कुछ भी गलत एक्टिविटी होती है तो बस कहते हैं कि भाई या तो पाकिस्तानी हैं या बाहर से आए हुए लोग हैं, तो इनकी जो है वो नेशनलिटी मनसूख करें, इनको वापस पाकिस्तान डिपोर्ट करो, मतलब वही मुजाहरे वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो ये भी बड़ी गंभीर सूरत हाल है इस वक्त। जो लोग भी बरतानिया में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, उनको इस सिचुएशन का अच्छी तरह पता है कि
جب بھی خبریں آتی ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہی منظر عام پر آتی ہیں. تو جو بھی آگے رپورٹ آئے گی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. اس وقت کی جو بھی تھی میں نے آپ کو بتا دی. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.